एक दिन जब कुछ लोग अपने गांव से बाहर निकलने वाली सड़क के किनारे सुबह सुबह घूम रहे होते हैं, अचानक उनको मालूम लगता है कि यहाँ मतलब रोड के किनारे कोई महिला की बॉडी पड़ी हुई है। अब वो लोग सोचकर परेशान है, यार ये महिला सो रही है, लौट रही है या फिर मृत पड़ी हुई है। वो जाते हैं उस महिला के पास, पहले तो शोर करते हैं, शोर मचाते हैं और फिर उस महिला को मतलब कि छूकर प्रयास कर रहे होते हैं कि शायद उसको जगाया जाए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये जो महिला है ये मृत पड़ी हुई है। अब वह जो नई उम्र की लड़की जो कि वहाँ पर मृत पड़ी हुई है, वो लोग जो ग्रामीण लोग हैं परेशान होते हैं और तुरंत पुलिस के पास इत्तला देते हैं कि साहब यहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुँचती है और पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँची है, उस महिला की बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मामला तो क्लियर हो गया था कि ये कोई खुद की जान लेने वाली बात तो है नहीं। यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई है कि इस महिला के शरीर पर बहुत सारे ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे कि इसको ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया हो। अब इन बातों पर गौर करते हुए वे जो पुलिस है वे कहीं ना कहीं मतलब और थानों में सूचना देती है और उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी पा रही होती है कि कहीं कहीं से इस महिला की, इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अचानक उस पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, वह फ़ोन होता है राजस्थान पुलिस का। दरअसल राजस्थान के धौलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूपुर गांव से एक लड़की जो है जिसका नाम सुनीता है, वह सुनीता गायब है और उसकी रिपोर्ट लिखाई थी उसके पिता ने। अब इस बात के बारे में जब जानकारी मिली गई है, अब पुलिस जैसे आगे बढ़ती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा मामला खुलकर आता है जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों आखिर क्या था ये पूरा मामला और क्यों उस लड़की की जान गई, पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आगरा के अंतर्गत आने वाले भूपुर जो गांव है, उस गांव में जब यह महिला की डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने उसके पीछे संज्ञान लेना शुरू कर दिया और उसी संज्ञान के चलते अब पुलिस को मालूम चल जाता है कि यह यानी कि यूपी बॉर्डर से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है जिसको धौलपुर बोला जाता है, धौलपुर जो कि राजस्थान के अंतर्गत आने वाला है, वहाँ के गांव की रहने वाली लड़की है। अब पुलिस वहाँ पर जाती है और जब उनसे जानकारी पाती है तो पता चलता है कि हाँ बिल्कुल उस महिला सुनीता के पिता ने जानकारी दी थी और बताया था कि उसकी लड़की घर से मिसिंग है। अब उस लड़की के साथ किसने ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, कोई जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर ना तो उस लड़की का पिता मिलता है ना ही कोई और मिलता है, यहाँ पर मिलती है उस सुनीता की माँ। अब सुनीता की माँ सारी बातें नहीं बता रही होती है, वह बहुत सारी बातों को शायद छुपा रही होती है। अब पुलिस उस महिला से ज़बरदस्ती कैसे करे, पुलिस अब थोड़ी शांत होती है और वापस अपने जो थाना है उसमें लौट आती है, लेकिन वह लगातार संज्ञान ले रही होती है कि आखिर इस लड़की के साथ मारपीट करना और इसको जबरन जान लेना बड़ी अनोखी बात है। आखिर किसने ये काम किया है, और नई जवान लड़की यानी कि 19-20 साल की लड़की, यार इसकी किससे क्या दुश्मनी होगी, कहीं को प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं। मतलब बहुत सारे क्लू दिमाग में आ रहे हैं पुलिस के, लेकिन पुलिस अब निर्णय नहीं कर पा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या मामला है। दोस्तों अब पुलिस बड़ी हैरान दुखी सी बैठी हुई है और लगभग शाम के 7 बज रहे होते हैं। अचानक उस पुलिस थाने में एक लड़की और आती है। वह लड़की जो कि वहाँ पुलिस के सामने बैठ कर, पुलिस के अधिकारियों के सामने बैठकर बता रही होती है कि साहब उसका नाम पूजा है और जो सुनीता जो कि तुम्हें मृत पाई गई है उसकी छोटी बहन है, और उसको सब कुछ मालूम है कि किसने इस लड़की की जान ली और क्या था पूरा मामला और किस वजह से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। वह एक एक बात की जानकारी देने वाली है क्योंकि उसकी बहन सुनीता ने उसको सारी सच्चाई बता दी थी। अब दोस्तों पुलिस को जब ऐसी जानकारी मिल गई, पुलिस बड़ी शांति से उस महिला यानी कि पूजा से पूछती है कि आप जो कहोगी सही कहोगी ना, आपको कुछ मालूम भी है। तो यहाँ पर वह जो लड़की पूजा है वो बताती है कि देखो सुनीता का उसके पास फ़ोन भी आया था
और ये देखो कि पूरी कहानी। दोस्तों जैसे ही उस लड़की पूजा ने सारी बातें बताई, अब तो पुलिस उसके द्वारा बताई गई सारी बात पर संज्ञान लेती है और पूजा बताती है कि वो 3 बहनें हैं। सबसे छोटी बहन का नाम सुनीता है, वो खुद पूजा है, और पूजा जिसकी बड़ी बहन बबली, जिसकी दूसरे गांव में शादी हुई है। यहाँ पर ये लड़की जो सुनीता है ना, यह भी शादीशुदा है, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लेकिन यह लड़की अक्सर बताती है कि उसका जो पति है वह शराब पीने का आदी है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। उस लड़के का नाम राजकुमार होता है और उससे मतलब वह ना तो साथ रहना चाहती, ना ही उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वह उसके रोज़ के होने वाले झगड़ों से परेशान है। दरअसल वह रोज़ाना आता है शराब पीकर और उसके साथ मारपीट करता है और उसको ज़बरदस्ती मतलब संबंध बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में अनबन तो बनी हुई है, लेकिन वह लड़की सुनीता बताती है कि उस लड़के राजकुमार के चाचा का एक लड़का है जिसका नाम विष्णु है। वह लड़का बहुत ही अच्छा है और वह चाहती है कि वह आगे से विष्णु की पत्नी बनकर रहे, यानी कि उसको विष्णु से मोहब्बत हो गई है और विष्णु भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसी वजह से वह चाहती है कि वह उसके साथ रहे। अब इन सारी बातों के बारे में पूजा बता तो रही है, लेकिन पुलिस उससे कहती है कि भाई हम किसी की लव स्टोरी सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हमको ये बताइए आखिर उस लड़की की जान किसने ली है। अब तो वह जो पूजा है वो बताती है कि उस लड़की की जो जान ली है उसके पिता ने ली है और उसके पति ने ली है। अब 2 शख्सों का नाम जैसे पुलिस के सामने आता है, पुलिस बड़ी हैरान। पुलिस उससे कहती है कि तुम जो आरोप लगा रही हो क्या ये आरोप सही है? अरे तुम एक पिता पर उसकी बेटी की जान लेने का आरोप लगा रहे हो। हमने मान लिया आपकी बात कि भाई उसके पति से झगड़ा रहता है, हो सकता है भाई उनकी इस प्रेम प्रसंग के बारे में उस पति को मालूम चल गया हो, इसलिए ये सब हो रहा हो। लेकिन एक पिता अपनी बच्ची की जान कैसे लेगा, और वह भी सबसे छोटी बच्ची जिस पर माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन पूजा बता रही होती है कि साहब बिल्कुल मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ और साफ साफ शब्दों में आपको बता रही हूँ कि जैसे इस प्रेम प्रसंग के मामले में सुनीता ने अपने घर में अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, दुखी हो गए और वो कहने लगे कि नहीं, तेरी शादी राजकुमार के साथ हुई है तो तू राजकुमार के साथ ही रहेगी, तू विष्णु के साथ शादी नहीं कर सकती। अब इस बात के पीछे मतलब कि जो बाप बाबूलाल बहुत ज़्यादा दुखी करता है अपनी बेटी को और उसे कहता है कि यदि तुझे रहना है तो तू बस अपने पति राजकुमार के साथ रहेगी। ये लास्ट और फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पर जब वह लड़की अपने पिता के घर पर आई हुई होती है, वह अपने पिता को अपनी माँ को खूब सारा मनाने का प्रयास करती है, अपनी बहनों को पास भी फोन करती है और उनसे भी कहती है कि तुम मान जाओ, मेरी शादी उस विष्णु से करा दो, मुझे राजकुमार के साथ नहीं रहना है। लेकिन यहाँ पर उसको लगने लगता है कि शायद उसकी बातों को उसके माता पिता नहीं मानने वाले हैं और उसको पता नहीं क्यों महसूस सा होने लगता है कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई ज़बरदस्त मारपीट हो जाए, क्योंकि उसका पिता बाबूलाल उसको गंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है। और इसी बात के चलते अब तो वह अपने जो प्रेमी लड़का जो विष्णु है उसके पास फ़ोन कर देती है, जो कि राजकुमार के चाचा का लड़का है। उससे कहती है कि तुम फटाफट से यहाँ आ जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन बातों को सुन रहा होता है उसका पिता यानी कि बाबूलाल। अब बाबूलाल तुरंत फ़ोन करता है अपने मेहमान यानी कि राजकुमार के पास और उसको वहाँ पर बुला लेता है। दोस्तों जैसे ही वह राजकुमार वहाँ पर पहुँचा, वह विष्णु न जाने क्यों 2-4-10 मिनट लेट हो गया हो। अब तो वह लड़की जो है वह सोचती है कि शायद इन लोगों से बचने के लिए जो कि उसके लिए मारने आए हैं, उन लोगों से बचने के लिए वह एक कमरे का सहारा ले और कमरे में जाकर छुप जाए। लेकिन यह उसकी बड़ी गलती साबित होती है। दरअसल जिस कमरे में अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही होती है उस कमरे की खिड़की होती है बहुत ही कमज़ोर, और वह जो बाबूलाल इस बात को जानता था और वह सबसे पहले उसी खिड़की को उखाड़ फेंकता है और फिर दोनों यानी कि दामाद और जो ससुर उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपनी बेटी को पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्त मारपीट करते हैं और उसको इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसकी मतलब कि शरीर पूरा हो जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। और अब तो लड़की को मार दिया। अब वह जो पिता है और जो वह दामाद है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैरान होते हुए वो लोग विचार कर रहे होते हैं कि इस लड़की की जो बॉडी है उसको कहाँ पर ठिकाना लगाया जाए। और दोस्तों इसी बात के चलते वो लोग उस लड़की की बॉडी को उठाते हैं और उसको
उत्तर प्रदेश की सीमा में यानी कि आगरा की सीमा में उस बॉडी को छोड़कर भाग आते हैं। उसको रोड के किनारे छोड़कर आए और वो भी रात को। अब जैसे ही 31 मई की सुबह होती है, कुछ लोग वहाँ पर जब गुजर रहे होते हैं, वो लोग मतलब कि पूरी कहानी को समझ जाते हैं और पुलिस को इत्तला दे देते हैं। और पुलिस के पास जब ये जानकारी मिली, यानी कि वह जो लड़की पूजा जब सारी सच्चाई बता देती है, तो एक एक राज को खोल देती है पूजा। अब पूजा के बताए गई जो संज्ञान है उस पर अब तो उस राजकुमार को और उस पिता बाबूलाल को, जो कि राजस्थान में भाग गए थे, उन लोगों की लोकेशन निकाली जाती है और उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो दोनों अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को जब बदचलन होते देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बेटी की इस प्रकार से जान ले ली। दोस्तों, पुलिस ने अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया और उनको अभी 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। और आगे की जो जानकारी है, जो भी मिलेगी, जो भी सज़ा मिलेगी, उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इन अवैध संबंधों के चलते एक लड़की को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमको कमेंट करके आप इसको बताएं। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आंखों को खोलने वाले होते हैं। हमको बता रहे होते हैं कि अवैध संबंधों का जो पैदा होना यानी कि बनना और फिर उनका दी एंड होना बड़ा ही खतरनाक होता है। मतलब इतना खतरनाक जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब एक पिता जो कि अपनी बच्ची को खूब अच्छे ढंग से पालता है, पोसता है, उसकी हर इच्छा को पूरी करता है, उसकी बड़े ढंग से मतलब कर्जा लेकर भी शादी ब्याह कराता है। जब उसको मालूम चलता है कि उसकी जो लड़की है वह मतलब बदचलन हो रही है, किसी और के साथ प्रेम संबंध जोड़ रही है, तब वह इस प्रकार का काम भी कर देता है। अब यहाँ पर वह लड़की सही थी या गलत, अगर राजकुमार सही था या फिर वो भी गलत, या फिर बाबूलाल सही था या फिर वो भी गलत, ये इन तीनों के बारे में जो भी अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है और जो भी निर्णय लेगा हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, न्याय हो जाएगा। इसीलिए उसको न्यायपालिका कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अवैध संबंधों के आड़ में किए गए कार्यों का जो फल होता है ना, बड़ा ही खतरनाक होता है। भैया, मैं तो आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी काम बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें, क्योंकि जिसको आप अपनी भूल कह सकते हो वो आपके द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य है और आपको उसके द्वारा जो मिलने वाला फल है उसको तो भुगतना पड़ेगा ही। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक कोरोना का मामला। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।